बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, बचाने आए, बचाने आए। बेड़ियां काट के आजाद दिलाने आए, बेड़ियां काट के आजाद दिलाने को कोई हाथ लगाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने लगाई तो महाराज परीक्षित के कानों में आवाज पहुंची। माताओं ली हाथ में तलवार और कहा कि जिस गाय को हम मां समझते हैं, मां समझ के जिस गाय की हम पूजा करते हैं, ऐसा कौन सा बहादुर इस दुनिया में पैदा हो गया जिसने हमारी गाय मां के ऊपर हाथ उठाया। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ध्यान देना, गाय ने कहा महाराज मैं गाय थोड़ी नहीं हूं। परीक्षित ने कहा फिर कौन हो? गाय बोली मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूं। दुनिया के लोग हमें धरती कहते हैं, मैं धरती हूं। महाराज अब ये अत्याचार हमसे सहा नहीं जाता, इसीलिए मैं इस दुनिया को ही छोड़ के जा रहा हूं। बैल ने कहा जब धरती माँ ने परिचय दिया तो मैं भी अपना परिचय दूं। बैल कहने लगा जब ये गाय गाय नहीं तो मैं भी बैल नहीं हूँ। महाराज दुनिया के लोग हमें धर्म कहते हैं, मैं धर्म हूँ। परीक्षित ने कहा तुम्हारे बाकी के 3 पैर कहाँ गए? एक ही पैर है तुम्हारे पास। तो धर्म कहने लगा सतयुग में हमारे 4 पैर थे। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग गया, एक चला गया, आया त्रेता युग, दूसरा भी गया, द्वापर आया, तीसरा भी गया। अब ये महाराज कलयुग है, चौथा भी जाने वाला है। अगर बचा सकते हो तो बचा जा। ध्यान देना, कलयुग ने जब ये वो परीक्षित ने जब पूछा है तो ये कलयुग कहने लगा महाराज मेरा ही नाम तो कलयुग है, मैं ही तो कलयुग हूँ। परीक्षित बोले अरे कलयुग आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कलयुग ने कहा मैंने क्या तुमसे मना किया मारने को? आप हमको मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्या? ये कहना चाहूंगा कि भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग। अगर तुमने मुझे मार दिया तो भगवान ब्रह्मा जी की आन चली जाएगी। वैसे तो कोई बात नहीं है, मारना चाहते हो तो मार दो। आज उसी समय परीक्षित ने विचार किया कि अब मैं इसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी की आन को मैं तोड़
तोड़ नहीं सकता। तब तक ये कलयुग बोला महाराज मैं हर युग से छोटा हूँ, मेरी उम्र हर युग से छोटी है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। आप हमको जो भी जगह देंगे रहने के लिए हम उसी जगह पे रहेंगे, हम हर जगह नहीं रहेंगे। आज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह बताई। लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। माताएं थोड़ा बातें ना करें, आप लोग बातें बहुत ज्यादा करती हो। लगता है कि भोजन ज्यादा खा के आती हो। आप लोग बातें करते हो, डिस्टर्ब होता है मेरा। तो बातें ना कीजिएगा, शांति का माहौल बनाए रखिएगा। अब मेला देख लेना, बाद में देख लेना, मेला भी देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग हर जगह नहीं चल रहा है। कलयुग कहाँ कहाँ चल रहा है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह बताई। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कहा जहाँ लोग शराब पीते हो तुम अपना निवास करो, जहाँ पर लोग जुआ खेलते हो तुम अपना निवास करो, जहाँ पर वैश्याएं रहती हो तुम अपना निवास करो, जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो, भगवान का ध्यान ना हो, भैया भैया में झगड़ा होता हो, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, अरे कलयुग तुम अपना निवास करो। कलयुग कहने लगा महाराज इतनी गंदी जगह आपने हमको दी है, कोई तो अच्छी जगह दे दो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जैसे जितना बुरा आप हमको समझ रहे हो। महाराज जिसके अंदर गुण ही गुण होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है, क्योंकि दुनिया महाराज एक सी नहीं है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो ये कलयुग कहने लगा राजा परीक्षित से, क्या बोला? राजन दुनिया एक सी नहीं, राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। प्रत्येक चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। जगह हमको अच्छी दो। तो परीक्षित ने कह दिया कलयुग आज से तुम अपना निवास सोने में करो। किस में करो? सोने में। माताओं सोने में कलयुग का वास होता है, सोने में कलयुग का वास होता है। और सोना एक ऐसी चीज है, कहो घर घर में झगड़ा करवा दे, बाप बेटे में झगड़ा करवा दे, भाई भाई में झगड़ा करवा दे, पति पत्नी में झगड़ा करवा दे, कानों के बाला बनवाओ ना कुआं में कूद जाइए, क्योंकि इसमें कलयुग का वास है। सोना कहता है सोना, सोना कहता है सोना। अगर हमें पहनो तो सावधान रहो, अगर हमें पहनो तो सोना नहीं है। मानो सो गए और कहीं मार्केट में बाजार में जाके पहुंचे तो कहो नाक कान दोनों साफ, क्योंकि सोना कहता है सोना। अगर हमें पहनो तो सावधान रहो, क्योंकि इस पे कलयुग का वास है। माताएं विचार कर रही होंगी कि ऐसे कैसे सोने पर कलयुग का वास हो सकता है। हमारे पास में तो बहुत सोना है, तो क्या सब पे कलयुग सवार है? राजा परीक्षित ने कौन सा सोना बताया? कौन सा सोना बताया? बताऊं कि रहने दो?
हाँ बताओ ना, शाम को एक रोटी कम और खाएंगे। राजा परीक्षित ने सोना बताया कि जो हमने आपने जो मेहनत से सोना बनवाया है उस सोने पर कभी कलयुग का वास नहीं होता। मानो कहीं पड़ा मिल गया, कहीं चोरी करके चुरा ले आए, उस सोने पर 100% कलयुग सवार होता है। 100%। तो कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जो थे वो सोने का मुकुट लगाए हुए थे, और मुकुट जो था वो राजा परीक्षित का नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था, जिसे पांचों पांडव छल कपट से जीत कर लाए थे। तो कलयुग ने कहा क्यों ना इन्हीं के सर पे सवार हो जाओ। अब ये कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गया। वैसे तो ये कलयुग चल रहा है, तब भी बुद्धि का ठिकाना नहीं लगने देता है, और जिसके सर पे कलयुग ही बैठ जाए उसकी बुद्धि का क्या होगा। चल दिए महाराज, प्यास लगी बड़ी तेजी से और विचार करने लगे कि अब हम पानी पिएंगे। एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे जिनका नाम था समीक ऋषि। आंखें बंद हैं, भगवान का भजन आगे से है, आगे से। और तुम्हें आगे बैठने को बोला किसने? तुम तो आगे बैठने के लायक ही नहीं हो। अगर बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऊधम ना करो। इनका पता नहीं है कब ऊधम करना शुरू कर देंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो परीक्षित ने देखा कि ये महात्मा बड़ा पाखंडी है, ये महात्मा बड़ा दुराचारी है। ऐसे क्या हम कहीं के राजा नहीं है? इसने हमें देख के आंखें बंद कर ली है। राजा क्या बोल रहा है? कलयुग बोल रहा है जो सर पर बैठा है। वहीं पर एक तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा था। बस राजा परीक्षित के वही जिंदगी का दुश्मन हो गया। धनुष की नोक पे उठाया और वो मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान करके। और राजा परीक्षित लौट करके घर चले आए। कुछ बच्चों ने जाके बता दिया, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित, समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, ये जल में स्नान कर रहे थे। तो बच्चों ने जाके बताया कि हस्तिनापुर का राजा परीक्षित तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। तो श्रृंगी ऋषि ने अंजलि में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। एक राजा होकर इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी संत महात्मा का अपमान करोगे। श्राप देता हूं और कहा, ओ धन के मतवा ले राजा, ओ माया मद के दीवाने, ओ मेरे हाथन से मोती तेरी लिखी भेजी विश्वविधाता नाग जिंदा होगा। और 7वें रोज राजा परीक्षित को डस जाएगा। परीक्षित को जब ये खबर मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे मुझे श्राप लगा हुआ है, तो अपने बेटा जन्मे जय को राज्य देकर महाराज परीक्षित बैरागी रूप धारण करके और गंगा मैया के किनारे पहुंचे।
इसे कहते हैं समय। समय चाहे वो करवा लेता है, समय चाहे तो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा बना दे। समय चाहे वो करवा लेता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। ध्यान देना, राजा परीक्षित गंगा मैया के किनारे पहुंचे अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए। मेरी मुक्ति कैसे हो, मैं इस श्राप से वंचित कैसे हो। तमाम संत महात्माओं के बीच में बैठे हैं, सुबह से शाम हो गई मगर ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि 7वें रोज राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा। आखिर में इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका कल्याण कैसे होगा। तो 12 वर्ष की उम्र में सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। और कहा कि ये तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर ही बताएंगे। सुखदेव जी महाराज कुश के आसन पर बैठे हुए राजा परीक्षित को सुंदर वाणी से, पवित्र वाणी से राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आइए अब विचार ये करते हैं कि ये सुखदेव जी कौन थे। वैसे तो ये व्यास जी के पुत्र थे, मगर श्री सुखदेव जी का जन्म किस तरह से हुआ। आइए, बड़ी ही पावन कथा, श्री सुखदेव जी का जन्म किस तरह से हुआ। आइए तालियों का साथ देकर भगवान का भजन बोलिए और उसके बाद में देखते हैं कि सुखदेव जी का जन्म किस तरह से हुआ। सावरे से मिलने का आता है ना आपको। हाँ आइए तालियों का साथ देंगे। सावरे से मिलने का सत्संग ही